अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू आवर चैनल देसी ड्रामास कहानी। अगर आप पाकिस्तानी लेटेस्ट ड्रामा एपिसोड्स के बारे में बहुत ही कम टाइम में ओवरव्यू लेना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। इस वीडियो को लाइक और कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर करिएगा। तो इस एपिसोड में मैं आपको बताऊंगी शेर ड्रामा के बारे में, जिसमें 34 एपिसोड में क्या होता है। तो ड्रामे का आगाज़ होता है, शेर जमान अपने ऑफिस में बैठा होता है और रिसेप्शनिस्ट आके कहती है कि आपको स्टाफ मिलना चाहता है। स्टाफ आके उनका थैंक यू करता है और यहाँ पर ये सीन ख़त्म हो जाता है। उसके बाद आहद ने अमेरिका जाना होता है तो उसका मुलाजिम उसकी गाड़ी में सामान रख रहा होता है। मुलाजिम को कॉल आती है और पीछे से हमराज आके उसकी गाड़ी में कुछ ऐसा सामान रख देता है और वहाँ से गायब हो जाता है। वो सामान अभी तक नहीं पता कि वो क्या है। उसके बाद आहद आता है, वो अपनी गाड़ी में बैठ के एयरपोर्ट की तरफ रवाना हो जाता है। अगला सीन आता है कि जो जो शेर जमान है वो अपने मोबाइल में फज्र की तस्वीर देख के कह रहा होता है कि तुम देखने में जितने ही नाजुक हो लेकिन तुम्हारे इरादे उतने ही पुख्ता चट्टान हैं। और बाद में वो उसको कहता है कि तुम मेरी शादी रिदा से कराना चाहती हो लेकिन जो मेरे ख्यालों में भी नहीं है, लेकिन इसके बहाने ही चलो हम मिलते हैं। उसके बाद शेर जमान के पास उसका मैनेजर आता है और उसको आके कहता है कि जो हमारा 22 करोड़ का नुकसान हुआ था वो पूरा हो गया। आपस में दोनों बातें करते हैं और शेर जमान कहता है कि मैं बदर जमान को माफ़ नहीं कर सकता क्योंकि मुझे उससे अभी भी ख़तरा है, मैं उसको पॉइजन फ्री करके छोड़ दूंगा। ये सीन यहाँ पे ख़त्म होता है और ऑफिस में इसके बाद हमराज आता है और वो कहता है कि जो आपने मुझे काम दिया था प्रोटोकॉल वाला वो सही से हो गया और बदर हमसे बहुत खुश है। इसके बाद हॉस्पिटल का सीन आता है जिसमें समरा ताज बीबी के लिए खाना लेके आती है। ताज बीबी उसे कहती है कि मेरे इतना ख्याल रखने की एक्टिंग ना करो। तो उसके जवाब में समरा उनको कहती है कि आप अपनी तन्हाई की फिक्र करें और अपनी शादी का सोचें। और एंड में उसको कहती है कि आपको डॉक्टर रजा से शादी कर लेनी चाहिए। उसके बाद शेर जमान फजर के हॉस्पिटल जाता है और मरीजों को गिफ्ट देता है। ऊपर से फजर आ जाती है और फजर कहते हैं कि तुम बाज नहीं होगे। शेर जमान उसको इस बात पे कहता है कि रात को मैंने तुम्हारी वजह से शादी का फैसला कर लिया है और अपनी मामा को कह भी दिया कि वो मेरे लिए लड़कियां देखे, लेकिन रिदा को छोड़ के, क्योंकि रिदा मेरे दिल से उतर गई है। उसने मेरा मुश्किल वक्त में साथ नहीं दिया, मैं उससे शादी नहीं करूँगा और जो मेरे दिल में है उससे मैं नज़र ही नहीं आता। पता नहीं शुजा का गुस्सा कब ठंडा होगा, वो कब माफ़ करेगा और कब मैं तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करूँगा। तुम मुबारकबाद नहीं दोगी मुझे शादी पे? तो आगे से फजर कहती है गुड। आगे से शेर जमान कहता है सिर्फ गुड एक्सलेट नहीं कहोगी। वो वहाँ से चली जाती है और दरवाजे के पास खड़े के कहती है कि जिनके इरादे, मुझे पता है तुम झूठ बोल रहे हो क्योंकि जिनके इरादे पक्के होते हैं वो ज़रूर पूरे करते हैं। अगला सीन में होता है कि मेहरुनिसा अपनी बड़ी अम्मी से कहती है कि जब चाचा जान को और बाबा को एक जैसी ज़मीन मिली थी तो अब चाचा जान इतने गरीब क्यों हैं? तो उस पर बड़ी अम्मी कहती है कि उन्होंने कभी जोड़ा ही नहीं और ऐसे ही उड़ा दिया इस वजह से, और अभी उनके पास जो ज़मीन है ये भी तुम्हारे बाबा की वजह से ही है। इसके बाद बड़ी अम्मी कहती है कि अच्छी बात है कि अब आहद कमाने लग गया, शेर जमान ने उसकी बहुत मदद की है। जिस पे मरजान कहती है कि उसने कभी कुछ जोड़ा ही नहीं, ना ही उसने मुझसे प्यार से लफ्ज़ बोले। इस पर मरजान कहते हैं कि उस शख्स ने हमेशा नुकसान ही किया है, कभी प्यार से नहीं बोला। इस पर बड़ी अम्मी कहती है कि तुम तो बस कर जाओ, तुम्हें भी पहले अपनी फूफो की तरह भाग जाना चाहिए था। तो इस पर छोटी अम्मी कहती है तुम हर बात में समरा को क्यों ले आती हो? इसी दौरान नसीम आती है और वो कहती है महरूश के जो रिश्ते के लिए आए थे वो दोबारा हमारे घर आना चाहते हैं। तो बरिया में कहती है कि शुक्र है कुछ तो अच्छा सुनने को मिला। अगला सीन आता है जिसमें समीर समरा के पास जाता है और उनको कहता है कि आप मुझे टाटा साहब से मिलने क्यों नहीं लेके गए? तो जिस पे समरा कहती है मैं आपको कल ज़रूर लेके जाऊँगी। उस पर समीर कहता है कि मुझे पता है आप मुझे ताज बीबी की वजह से नहीं लेके गए, उन्होंने मुझे मना किया हुआ है। तो आगे से समरा कहते हैं नहीं, अब वो आपको मना नहीं करेगी, आप कल मेरे साथ ज़रूर जाना। अगला सीन आता है जिस पे शेर जमान फजर को मैसेज करता है, जिस पे फजर कहती है कि मुझे मैसेज मत करो। शेर जमान कहता है कि हाल हवाल तो पूछ ही सकता हूँ, जिस पे फजर कहती है हाँ मैं ठीक हूँ और मैसेज मत करो। जिस पे शेर जमान कहता है कि मेरा हाल तो पूछ ही सकती हो। तो आगे से फजर कहती है नहीं और मैसेज मत करो। तो शेर जमान कहता है ठीक है, वो मैसेज नहीं करता। उसके बाद अगला सीन आता है जिसमें महरोज के रिश्ते वाले आते हैं और कहते हैं कि हम इलेक्शन से पहले इनका रिश्ता करना चाहते हैं। जिस पे बड़ी अम्मी कहती है कि हाँ हम भी जल्दी करना चाहते हैं, हमारे बेटे की कुछ तबीयत ख़राब थी जिस वजह से देर होगी। तो उसके बाद रिश्ते वाले पूछते हैं कि आपका बेटा शेर कहाँ है? तो वो कहते हैं वो बिज़नेस में मसरूफ़ है, इस वजह से आ नहीं सकता, वरना हम भी रिश्ता जल्द ही करना चाहते हैं। शेर जमान महरोज के कमरे में बुक्स लेके जाता है और कहता है कि मुझे सलमान अच्छा लड़का लगा, वो एक ज़िम्मेदार शख्स है। जैसे महरोज कहती है कि आपने जो मेरे लड़का पसंद किया है मुझे वो पसंद है जैसा आपको पसंद है। जिस पे शेर जमान कहता है नहीं, ये ज़िंदगी तुम लोगों ने गुजारनी है तो तुम दोनों को एक बार ज़रूर मिलना चाहिए। उसके बाद ड्रामा ख़त्म हो जाता है। प्लीज़ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और अगले वीडियोज़ के लिए अपना बेल आइकन ऑन रखिएगा। थैंक यू सो मच, बाय।